परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था। मैट्रिक का परीक्षा फल गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, जो शिक्षा विभाग के अथक प्रयास, शिक्षकों का परिश्रम एवं छात्रों की मेहनत का नतीजा है। परिषद हमेशा तत्पर रहती है कि कैसे परीक्षा को सुगमतापूर्वक संपादित कराया जाए और कैसे मूल्यांकन का त्वरित गति से संपन्न कराते हुए ससमय परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाए। आज इंटरमीडिएट परीक्षा के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का परीक्षा फल भी प्रकाशित किया जा रहा है। इस वर्ष इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक 789 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से चला। इसमें जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों, कर्मचारियों का कार्य भी काफ़ी सराहनीय रहा। मूल्यांकन कार्य 12 अप्रैल से प्रारंभ किया गया एवं 13 मूल्यांकन केंद्रों पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराया गया। आज इंटर की परीक्षा में सम्मिलित हुए संबंधित सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए उत्सुकता का समय है। आज वे अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम के लिए काफ़ी सजगता से तैयार बैठे होंगे। उत्सुकतावश अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं आज सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामना देता हूं जो आज उत्तीर्णता प्राप्त कर रहे हैं। वे भविष्य में अपने परिवार, अपने समाज के सपनों को पूरा करने में प्रयासरत रहेंगे और जो सफलता प्राप्त करने से थोड़े से चूक गए हैं से भी आगामी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह परिषद का साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद का आपके विधिवत स्वागत संबोधन एवं शुभकामनाओं के लिए। और जब स्वागत की घड़ी चल रही है तो हम सब अपनी स्वागत भावनाओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय तक निवेदन करूंगी। श्रीमती सत्याभा कुमारी, संयुक्त सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद से कि आप आदर अभिनंदन करें आदरणीय श्री नंद किशोर लाल, संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार का। उन्हें अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और नन्हा पौधा प्रदान कर तालियां जब 1-2 हाथ उठते हैं तो सारे हाथ उठें। और आमंत्रित करती हूं श्रीमती दीप्ति कुमारी, संयुक्त सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद को कि आप स्वागत अभिनंदन करें आदरणीय श्री कुंवर सिंह पाहन, संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार का अंगवस्त्र प्रदान कर उड़ाकर स्मृति चिन्ह एवं हरियाली समृद्धि जीवन का प्रतीक नन्हा हरा भरा पौधा प्रदान कर। आमंत्रित करती हूं
श्री कुणाल प्रताप सिंह, वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी। आप स्वागत अभिनंदन करें आदरणीय डॉक्टर नटवा हंसदा, माननीय अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद का। उन्हें अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, जयंत सर प्रदान कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड अधिविद्य परिषद को। उन्हें अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और नन्हा हरा भरा पौधा प्रदान कर। और एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आसीन सभी आदरणीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन। निश्चित रूप से ये दिन ऐतिहासिक हो जाता है पूरे झारखंड राज्य के लिए, झारखंड के सारे बच्चों के लिए जिन्होंने इस वर्ष एग्जाम दिया इंटरमीडिएट का, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक गणों के लिए। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद श्री जयंत कुमार मिश्र सर से कि ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है, जो परीक्षा फल घोषित किए जाएंगे उस पर विस्तार के लिए। और जोरदार तालियां लगातार बजनी चाहिए क्योंकि आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा है। झारखंड अधिविद्य परिषद के सभागार में यह अत्यंत ही गौरवशाली पल है। हमारे बीच राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री स्वयं उपस्थित हैं। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा करने के लिए हम तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच JCERT के निदेशक श्री शशि रंजन, जो राज्य परियोजना निदेशक भी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच विभाग की ओर से आए हुए दो संयुक्त सचिव श्री नंदकिशोर लाल सर और श्री पाहन सर उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष, जिनके सफल नेतृत्व में इस परीक्षा का आयोजन किया गया और उनके निर्देश पर मैं इससे पहले कि माननीय मंत्री महोदय परीक्षा परिणाम की घोषणा क्लिक करके पूरे राज्य के नाम प्रसारित करें, कुछ आंकड़े हैं जो इस वर्ष परीक्षा परिणाम के संबंधित आए हैं, वो मैं आपके बीच शेयर करता हूं। हमारे बीच झारखंड अधिविद्य परिषद के सदस्यगण भी हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने इस परीक्षा के आयोजन में काफ़ी मेहनत की और जगह जगह जाके इसका अनुश्रवण भी किया। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, उनका भी स्वागत है। हमारे परिषद से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं जिन्होंने काफ़ी लगन से इस परीक्षा का आयोजन किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ बच्चे और अभिभावक आए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं हैं उनके आने वाले परीक्षा परिणाम के लिए, वो उनके लिए शुभ रहे। अब मैं थोड़ा से आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस परीक्षा से संबंधित हैं। आज के इस दिन इंटरमीडिएट साइंस और इंटरमीडिएट कॉमर्स के परीक्षा परिणामों की घोषणा माननीय मंत्री महोदय के करकमलों से की जाएगी। ये परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च के बीच आयोजित हुई और राज्य के 789 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित हुई। सबसे पहले मैं साइंस फैकल्टी के बारे में जो परीक्षा परिणाम रहे हैं उसके कुछ आंकड़े आपके शेयर करना चाहता हूं। पूरे राज्य में 98,634 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसमें से 78,186 बच्चों ने उत्तीर्णता हासिल की। जो पास परसेंटेज है वो 79.26% विज्ञान के लिए रहा है, जो कि विगत वर्ष पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम से 7% ज़्यादा है, जो उस वर्ष 2024 में 72.70 रहा था। सबसे अच्छी बात है कि गुणवत्ता, जो परिणाम की गुणवत्ता इस बार काफ़ी बेहतर हुई है। 58,720 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता हासिल की है और यहाँ झारखंड के बच्चों ने लगता है बहुत मेहनत की है कि इस तरह से मोर देन 70% बच्चों ने प्रथम श्रेणी में इस परीक्षा को पास किया है। द्वितीय श्रेणी में आने वाले बच्चों की संख्या है 19,383। थर्ड डिवीजन में बहुत छोटी सी संख्या है 63
और जो जिन्होंने सिर्फ पास किया है वो 20 है। इस पूरे परीक्षा परिणाम में जिस जिले ने सर्वोच्च स्थान स्थापित किया है वो लातेहार जिले का है, जिसका कि उत्तीर्णता प्रतिशत है 88.02। लड़कियों ने मैट्रिक परीक्षा की भांति ही लड़कों को इस परीक्षा परिणाम में पीछे छोड़ दिया है। लड़कियों का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 80.53 है और लड़कों का 78.47। अगर हम कैटेगरी वाइज अगर परीक्षा परिणाम का एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा जिन बच्चों ने उत्तीर्णता प्रतिशत हासिल किया है वो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी कास्ट के हैं, जिन्होंने मेल में 84.01% और फीमेल में 86.30% है। सामान्य जाति के बच्चों में जो बच्चे हैं उन्होंने 79.32% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और इसमें बच्चियों ने उनसे कहीं ज़्यादा 80.12% उत्तीर्णता हासिल की है। शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में जो लड़के हैं उन्होंने 74.77% और फीमेल का जो परीक्षा परिणाम है उनसे ज़्यादा बच्चियों का परिणाम सभी श्रेणी में उनसे ज़्यादा है 78.04%। शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में बच्चों का 62.02% और बालिकाओं का 71.88%। बैकवर्ड जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं उसमें 80.69% बच्चों का है और बच्चियों का है 85.32। इस तरह से आप देखते हैं कि बच्चियों ने मैट्रिक परीक्षा की तरह ही इंटरमीडिएट परीक्षा में भी लड़कों से बाजी मार ली है। इस पूरे इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा में राज्य के 897 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था और उन स्कूलों में 140 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 100% परीक्षा परिणाम रहा है। 90 से 100% पास परसेंटेज वाले 330 विद्यालय हैं। 100% फीमेल पास स्टूडेंट जिन विद्यालयों से किए हैं वो वैसे विद्यालयों की संख्या 197 है और 100% फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होने वाले विद्यालयों की संख्या 48 है। 100% फर्स्ट डिवीजन फीमेल पास बालिकाएं जिस विद्यालय से 100% प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं वैसे विद्यालयों की संख्या 97 है। तो ये विज्ञान इंटरमीडिएट साइंस के संबंधित कुछ आंकड़े थे। अब मैं कॉमर्स फैकल्टी इंटरमीडिएट कॉमर्स फैकल्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। कुल 22,066 बच्चों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और उसमें से 20,285 बच्चों ने उत्तीर्णता हासिल की। इस तरह 91.2% परीक्षा परिणाम इस वर्ष का आया है, जो विगत वर्ष से 2% ज़्यादा है। पिछले साल ये 90.60% था। फर्स्ट डिवीज़न 12,829 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की है। सेकेंड डिवीज़न 7,234 और थर्ड डिवीज़न 222। लातेहार डिस्ट्रिक्ट का परिणाम इस वर्ष बहुत काफ़ी बेहतर रहा है, इंटरमीडिएट साइंस में भी और इंटरमीडिएट कॉमर्स में भी। इसमें भी लातेहार प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया है। गर्ल्स की जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 95.05% है और बालकों की 89.61% है। तो बच्चियों ने यहाँ भी बाजी मारी है लड़कों के तुलना में, उनका परिणाम उनसे बेहतर रहा है। जहाँ तक कैटेगरी वाइज का प्रश्न है, जो सामान्य जाति के बच्चे हैं उसमें जो बालक हैं 88.53% बालकों ने उत्तीर्णता हासिल की है और बालिकाओं ने 94.35%। अनुसूचित जाति की कोटि में 89.9% बच्चों ने लड़कों ने उत्तीर्णता हासिल की है और फीमेल 91.11%। शेड्यूल ट्राइब में बालकों ने 89.25% और बालिकाओं ने 95.31%। पिछड़ी जाति के बच्चों में कैटेगरी में 92.79% बालकों ने और 97.44% बालिकाओं ने। और अत्यंत पिछड़ी जाति के जो बच्चे हैं उनमें 94.94% बालकों ने और 98.54% बालिकाओं ने। तो इस तरह सभी कोटि में बालिकाओं का जो परीक्षा परिणाम है वो बेहतर रहा है। इस कॉमर्स की परीक्षा में 545 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 100% स्टूडेंट 305 स्कूल में उत्तीर्ण हुए हैं। परिणाम काफ़ी बेहतर रहा है। 90 से 100% पास स्टूडेंट 421 विद्यालय, 100% फीमेल पास स्टूडेंट की संख्या 313 विद्यालय और 100% फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले 120 विद्यालय हैं और 100% फीमेल पास करने वाले विद्यालयों की संख्या 133 है। तो ये आंकड़े हमने शेयर किए हैं। अब हम आगे की कार्रवाई के लिए आपसे आ सकते हैं। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं हम सभी। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के परीक्षा फल की विवरणी हेतु बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करती हूँ आदरणीय सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद श्री जयंत कुमार मिश्र सर का। बड़ा आशाजनक और कुछ ही देर में ऑनलाइन होगा विधिवत प्रकाशन, और उससे पहले हम सबके बीच में गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग की। सर के बारे में हम सभी जानते हैं और ये झारखंड का सौभाग्य है, और खास करके यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनकी जो आशा है वो सबल हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, आप झारखंड के लोगों को सेवाओं की बेहतरी और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी बड़ी समाज सेवा और क्षेत्रीय विकास में गहराई से आप जुड़े हैं। आपकी कार्यशैली आम नागरिकों के करीब और उनकी समस्याओं को समझने पर केंद्रित है। वैचारिक स्तर पर बेहद सुलझे हुए ज्ञानी माननीय श्री रामदास सोरेन जी को शिक्षा मंत्री के रूप में पाकर नई पौध से लेकर अभिभावकों के सपनों को आकार, सुनिश्चितता और आशाओं को मजबूती मिली है। आज आपको मैं सादर अनुरोध करती हूँ आज के अवसर पर आपकी शुभकामना, आपके आशीर्वचन और आपके संबोधन के लिए। माननीय मंत्री महोदय से सादर निवेदन माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार श्री रामदास सोरेन महोदय से। जोरदार तालियों से महोदय का अभिनंदन करें। आज इस झारखंड अधिविद्य परिषद इस समारोह के इस कैंपस हॉल पर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परीक्षा प्रकाशन समारोह में उपस्थित हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन, सेक्रेटरी एवं संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, निर्देशक राज्य परियोजना एवं शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, स्टाफगण और पत्रकार बंधुगण, उपस्थित इस राज्य के जो इस इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान और वाणिज्य के एग्जाम में भाग लिए हुए सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, सभी को हमारे ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं जोहार करता हूं। सबसे पहले तो आज उन छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, जिन्होंने उनके अथक प्रयास से, उनकी कठिन परिश्रम से आज इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हुए
और एक अच्छे मार्च पर उन्होंने उत्तीर्ण होने का काम किया है। साथ साथ में उनके अभिभावक, उनके माता पिता की भी मैं सराहेंगे, क्योंकि उनकी जो अपने सपुत्र बेटा और बेटी हो, उन पर पढ़ने और पढ़ाने का जो के लिए उनके जो निगरानी रखकर उनको पढ़ाने का काम किया है, मैं उन्हें भी बहुत बहुत हम धन्यवाद बधाई देंगे। और पूरे राज्य में हम शिक्षा विभाग को हम सराहेंगे, जिन्होंने उनकी अथक प्रयास से जो विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे, शिक्षक रहे, उनकी भी योगदान काफी सराहनीय रहा, जिस कारण आज पिछले वर्ष के समतुल्य में इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। पिछले वर्ष हमारा जो परीक्षा का परसेंट था, जो साइंस में 72.79% था, और इस बार उससे बढ़कर के 79.26% बढ़ा है। और वाणिज्य में पिछले बार 90.60 था, और इस वर्ष 92% रहा। निश्चित तौर पर आज पिछले वर्ष के समतुल्य में हम अच्छा रिजल्ट हम पाए हैं। जैसे राज्य की एक शिक्षा के प्रति निश्चित रूप से हम अपने विभाग के साथ साथ जो परीक्षार्थी है, उनके अभिभावक हैं, उनके माता पिता है, हम तमाम लोगों को हम धन्यवाद देंगे और बधाई का पात्र बनते हैं। आज हमारी इस राज्य के महागठबंधन सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सोच है, निश्चित तौर पर हमारे झारखंड राज्य का जो भौगोलिक स्थिति है, आप सभी जानते हैं, नदी नाला पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में मूलतः यहां के लोग रहने वाले आदिम काल से जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत को काट करके अपना घर द्वार बनाया, गांव बनाया, और उनका मुख्य पेशा यही रहा कि हम खेती बाड़ी करके हम अपना परिवार चलाएंगे। और जो जंगल में पहाड़ में रहते थे, गांव घर में रहते थे, निश्चित रूप से शिक्षा का बारे में समझते ही नहीं थे, शिक्षा क्या होता है। उनका एक ही लक्ष्य रहता था, मैं
हम खेतीबाड़ी करें, परिश्रम करके, मेहनत करके हम परिवार चलाएं, उनका यही सोच सीमित रहता था, जिस कारण आज यह राज्य शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। आज वह दिन नहीं है, वह दिन बदल चुका है। आज हमारा देश शिक्षा पर बहुत आगे बढ़ चुका है, जिस पर आज हमें यह राज्य मिल करके जब 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य का गठन हुई और गठन होने के पश्चात आज 25 वर्ष होने जा रहा है। इन 25 वर्षों के कार्यकाल में हमें शिक्षा को जो विरासत मिला था, निश्चित तौर पर हम पहले से ही पिछड़े हुए थे। आज राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सोच रहा कि इस राज्य को अगर संपूर्ण विकसित करनी है तो हमें शिक्षा से इस राज्य के सभी लोगों को शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। जब तक हम शिक्षा के यहां लोगों को हम जन जन तक नहीं पहुंचाते, हर लोग को शिक्षा का ज्ञान हम नहीं देते हैं, तब तक हम इस राज्य को हम संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में कहीं ना कहीं मुझे बाधा मिलेगी। इसलिए उनका सोच रहा कि इस राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी गुणवत्ता शिक्षा देंगे, शिक्षा को ऐसी रूप देंगे जिससे आज हमारे इस राज्य के बच्चे, इस राज्य के अभिभावक का जो मानसिकता बना हुआ है कि हम दूसरे प्रदेश में ले हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे, जिस पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का सोच यह है कि हम इस राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लाएंगे जिसे इस राज्य से, इसी राज्य के अंतराल में ही हम सभी प्रकार के हम शिक्षा देने का काम करेंगे, चाहे वह आईएएस बनने का हो, चाहे आईपीएस बनने का हो, चाहे डॉक्टर बनने का हो, चाहे इंजीनियर बनने का हो। सभी तरह का शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री कटिबद्ध है, जिसके लिए आज विगत दिन 16 वित्त आयोग के एक कमेटी की बैठक विगत कल को ही संपन्न हुआ रांची में, और जिसमें मैं भी खुद रहा, उपस्थित रहा, और उस कमेटी के समक्ष वह कमेटी हमारी सरकार के साथ बैठक में बातों को साझा किया, और उसमें मैंने भी अपने इस राज्य के बातों को रखने का काम किया है। कई चीजों पर केंद्र सरकार ने हमारी इस राज्य को शिक्षा के प्रति नजरअंदाज करते देखा जा रहा है, जिस बात को मैंने कल रखने का काम किया। जैसे
हमारे इस राज्य में करीब 65 मॉडल विद्यालय केंद्र सरकार की 60% अंश और राज्य सरकार का 40% अंश के द्वारा 2014-15 से मॉडल विद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ था। लेकिन 2 वर्ष कार्य करने के पश्चात भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जो मॉडल विद्यालय 60 या 70% काम होने पर वह अंशदान को बंद कर दिया जाए, जिस कारण आज करीब 10 साल हो रहा है वह 65 मॉडल विद्यालय का कार्य अधूरा है। जिस बात को मैंने कल 16 वित्त आयोग के जो चेयरमैन रहे, उनके जो सदस्य रहे, सरकार की ओर से हम मंत्री, हमारे वित्त मंत्री और हमारी सरकार के प्रतिनिधियों का, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, विभिन्न विभाग के सचिव लोग, हम लोग इस बैठक में साझेदारी किया और उस पर मैंने इस बात को रखने का काम किया, यदि समय पर अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार अगर मुझे राज्य सरकार को पैसा उपलब्ध करा देती तो निश्चित तौर पर आज वह 65 मॉडल विद्यालय जो पूर्ण रूप से 6 क्लास से 12 क्लास तक अंग्रेजी माध्यम से वह विद्यालय चलता है, आज वह भवन नहीं होने के कारण पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुआ, जिस कारण हमारे नुकसान इस राज्य के बच्चों को हुआ और जिस पर विशेष केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज भारत सरकार के द्वारा ही मिड डे मील चल रहा है। कई जगह, कई विद्यालय में ओपन, खुला आसमान पर वहां खाना बनाया जा रहा है। किचन की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिस पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन सारी सुविधाएं राज्य सरकार को समय अनुरूप अगर उपलब्ध हो जाता तो निश्चित तौर पर हम शिक्षा पढ़ने हम बहुत आगे हम रहते। यह बात रखने का काम मैंने कल किया है और आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यह राज्य पूर्ण रूप से हम झारखंड राज्य के बच्चों, छात्र छात्राओं को हम शिक्षा के लिए हम दूसरा प्रदेश पर निर्भर हम ना करें, जिस पर भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, उनका भी दृढ़ संकल्प, इनका सोच है और जिस पर पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं पूर्ण रूप से सरकारी खर्चा से। पहले 25 की संख्या में हम भेजते थे, इस बार का कैबिनेट में हम 50 की संख्या में छात्र छात्राओं को विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। यह हमारी सरकार के निर्णय है। तो आज हमारा ये कहना है कि यदि यह कार्य 2000 में झारखंड अलग राज्य प्राप्त हुआ, उसी समय से अगर प्रति वर्ष हम यहां पर 25-50 करके बच्चे को हम पढ़ने के लिए विदेश भेजते तो आज हमारे इस राज्य में इन 25 वर्षों में अगर हम 50 नहीं 2500 करके भेजते
तो कम से कम 1000 छात्र छात्राओं विदेश से पढ़ के लौट के आता और इस राज्य का विरासत संभालता। इस देश में अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होते, देश विदेश तक झारखंड के छात्र छात्राओं वहां जाकर के वहां अपना अच्छा पद ग्रहण करके वहां पर नौकरी करने का काम करते। इसलिए आज हमारी सरकार का जो सोच है, निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति आने वाले समय में काफी चीजों को हम लोग ने सुधारने का काम कर रहे हैं। यदि सच बताऊं तो आज हमारी इस राज्य के पूर्ववर्ती सरकार ने इस राज्य की शिक्षा का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया था। और विभाग चल रहा था। हम इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भी हम किसी न किसी रूप से हमारा विभाग में जो कमी खिल रही है, चाहे शिक्षक की कमी हो, चाहे वहां हमारा इंस्पेक्टर की कमी हो, हमें चाहे कमरे की कमी हो, चाहे पेयजल की कमी हो, हमें यह महसूस हो रहा है यदि हमारी इस राज्य को, हमारी सरकार को इस शिक्षा विभाग को पूरा एक स्ट्रक्चर ही अगर मिल जाता तो हमें आगे बढ़ने में कहीं कठिनाई नहीं होता, दिक्कत नहीं होती। अब मुझे हमारी सरकार को एक स्ट्रक्चर ही भी बनाना पड़ रहा है, बुनियाद भी मजबूत करना पड़ रहा है और आगे भी बढ़ना है। यह एक बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन आज उस चुनौती को सामने करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय पर इस राज्य को, हमारी सरकार की सोच है, बेहतर शिक्षा हम देने का काम करेंगे। इस राज्य में पढ़े लिखे सभी छात्र छात्राओं को इस राज्य के अंतराल में ही, इस राज्य के अंदर में ही हम शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। ये हमारी सरकार की सोच है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है, जिस पर हम नींव डाले हैं और उसको पूरा करने के लिए भी हमारा विभाग पूरा तैयार बैठा हुआ है। इसलिए हम तमाम आज उपस्थित छात्र छात्राओं से भी हम कहना चाहेंगे, उनके अभिभावक से भी कहना चाहेंगे, आप को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी सरकार ये प्रयासरत है कि आने वाले समय पर हम इस राज्य को बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे और इस राज्य में जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे छात्र छात्राएं हैं, उसको हम इसी राज्य के अंदर में ही हम रोजगार और उनकी नौकरी देने का भी हम प्रयास करेंगे। हम 100% तो नहीं, लेकिन कुछ तो हम जरूर, हमारी सरकार कुछ % तो जरूर यहाँ पर इस राज्य के बच्चे को इसी राज्य में ये अपने नौकरी देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और हम अपने विभाग जैक के अध्यक्ष, सचिव
हमारे शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से आप अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है कि कहीं भी आप पर थोड़ा निग्लिजेंसी करेंगे तो उनका नजर दिख जाता है। जैसे किसी विद्यालय में चाहे कहीं पर आप किसी भी हमारी पदाधिकारी जो जिम्मेवारी ली है, हर पदाधिकारी को अपना जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है। इस राज्य में अगर सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता, सभी लोग केवल अपने जिम्मेवारी को ही अगर पूर्ण रूप से निभाने का काम करता है तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारे इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एक अच्छा राज्य, विकसित राज्य बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, सभी को जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।